कागा का को धन हरे कोयल का को देत, मीठी बाणी बोल कर जग अपनो कर ले। अच्छा बोलना। हमारे पूज्य गुरुजी कहते थे बेटा जीवन में कम बोलो। क्या बोलो? कम बोलो, लेकिन इतना अच्छा बोलो कि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और हमों को बोलने में भी अच्छा लगे। क्या बात है। पांचाली द्रौपदी की शब्द को सुन करके कौरवों के दिल में कष्ट हुआ। समय आने पर ही बताएंगे पांचाली द्रौपदी। महाभारत की जो नींव है वो यहीं से प्रारंभ हुई है। क्या बात है दादा। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध नहीं, महायुद्ध हुआ। लेकिन पांडवों का नेतृत्व करने वाले द्वारकाधीश थे और सीमा के चाप सके कोई तासु और बड़ रखवार उमापति जासु। जिसका रक्षक ही अगर भगवान हो तो भला उसे युद्ध में कौन परास्त कर सकता है। माताजी एक नहीं हजारों, वो परम पवित्र समय आ गया। हजारों लाखों कई 18 अक्षौणी सेना महायुद्ध में परास्त हो गई। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई। महाभारत रणभूमि रक्तमय हो गई। वहां की मिट्टी आज भी लाल, रक्त में लाल ही लाल। दादा मेरी मां, जीवन में कुछ भी करना लेकिन कभी भी किसी से युद्ध मत करना, लड़ाई मत करना, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं, गलती होता है। युद्ध की कोई सीमा नहीं रहती है कि लड़ाई युद्ध कहां तक चला जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते थे अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसको तत्काल करो, और अगर किसी से लड़ना चाहते हो, गलत करना चाहते हो तो टालते रहो। पता नहीं एक बार का टाला कितने दिन के लिए टल जाए। कौरव और पांडवों के बीच में महायुद्ध में क्या बात है, सबसे अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन रणभूमि में परास्त पड़ा था। भीम ने कहा 100 में से एक ही बचा, इसकी जंघा तोड़ दी, ये मृतक के समान है। पांचों पांडवों को लेकर के कृष्ण कन्हैया विजय का शंख बजाते हुए उनकी शिविर से बाहर उत्सव के लिए ले गए। इधर में दुर्योधन रणभूमि में परास्त पड़ा था। अश्वत्थामा आया। कौन आया? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा भैया दुर्योधन, तुम्हारी ये स्थिति मैं नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारा नमक खाया है और तुम्हारे नमक के द्वारा मेरे शरीर में जो रक्त बना है वो मेरी अभी भी नसों में दौड़ता है। और भैया लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर भी क्या सकता था। आपने अपना सेनापति भी ऐसे प्राणियों को बनाया था जो मन से पांडवों में मिले थे, चाहे वो मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे पितामह भीष्म हो। अगर आपने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो भैया एक पांडव की क्या बात, पांचों के शीश को काट करके तुम्हारे चरणों में रख देता। माताजी मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, बचने का क्या क्या उपाय नहीं करता। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन अगर अभी भी तुम मुझे अपना सेनापति बना दो तो पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। मंत्री के पद पर सुशोभित होकर के अश्वत्थामा भागता हुआ गया। पांचों पांडवों की शिविर में पांडव नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांचों पांडव पुत्रों के शीश को काट करके एक वस्त्र में लेकर के दुर्योधन के पास पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने जैसे ही वस्त्र को हटा करके देखा, झरझर अस्त्रपात होने लगे। भैया अश्वत्थामा आपने अच्छा नहीं किया। क्यों?
मेरी दुश्मनी पांचों पांडवों से थी, आपने पांडवों के पुत्रों का वध करके हमारे वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। भैया मेरी दुश्मनी इन नन्हे से बालकों से नहीं थी। क्या बात है दादा। प्रातः काल होते ही पांचाली द्रौपदी को पता चला किसी दुष्ट ने मेरे पांचों बेटाओं का वध कर दिया। शिविर की श्वेत वस्त्र पर रक्त ही रक्त देखा। जिस मां के एक पुत्र की जीवन में कभी मृत्यु हो जाती है, वो मां अपने दर्द को जीते हुए कभी नहीं भूल पाती। जिस पांचाली द्रौपदी के नन्हे नन्हे 5 बेटाओं की किसी ने मृत्यु कर दी, आज आंखों से आंसू बहाती हुई पांचाली द्रौपदी। माता शिशु नाम निधन सुताना निशम्य घोराम परितप्यमाना। आंखों से आंसू बहाती हुई पांचाली द्रौपदी, मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया। पांचाली द्रौपदी की वाणी को सुन करके गांडीवधारी अर्जुन आया। द्रौपदी, द्रौपदी, हाँ, तुम जैसी वीरांगनाओं को इस प्रकार से रोना शोभा नहीं देता। पांचाली द्रौपदी मुझे बताइए, पांचाली द्रौपदी मुझे बताइए, क्या हो गया? मेरी माँ, जिस पांचाली द्रौपदी के 5 बेटाओं का वध हुआ हो, दुखी होकर के रोने लगी। आपके नन्हे से 5 बेटाओं का किसी दुष्ट ने वध। क्या? हाँ, धनुष छूट गया प्यारे हाथों से। 5 बेटाओं का? जी। पांचाली द्रौपदी रोइए मत। मैं गांडीवधारी अर्जुन अपने धनुष को उठा करके, गांडीव को उठा करके ये प्रण करता हूं कि जिसने तेरे 5 बेटाओं को मारा है, जिसने तेरे 5 बेटाओं का वध किया है, मैं ये प्रण करता हूं कि तेरे सामने ला करके उस दुष्ट को मृत्यु दंड दूंगा। दादा, गांडीवधारी अर्जुन की प्रतिज्ञा है। भगवान कृष्ण से कहने लगा, कन्हैया, क्या बोले? रथ में बैठिए। कृष्ण रथ में बैठ गए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो जल्दी से भाग, अर्जुन आता होगा। दादाजी भागने लगा, लेकिन कहां भागता? भगवान से भाग पाता? रथ को तो ठाकुर जी संभाले ना। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इस मालिक से क्या छुपा है, जिसके हाथ में डोरी। इस मालिक से क्या छुपा है, जिसके हाथ में डोरी। गांडीवधारी अर्जुन को रथ में बिठाल करके कृष्ण कन्हैया उसी जगह पर रथ को लेकर के जहां गए जहां अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाता हुआ भाग रहा था। क्या बात है दादा। गांडीवधारी अर्जुन रथ से नीचे गया और जाकर के अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? ये बांधना नहीं है, अगर इसे दंड ही देना चाहते हो तो मैं कहता हूं यहीं पर मृत्यु दंड दो। क्या करो? यहीं पर मृत्यु दंड दो। मैं कहता हूं नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रण किया है, पांचाली द्रौपदी तेरे सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा जिसने तेरे पुत्रों का वध किया। क्या बात है दादा। रस्सियों में बांध करके अश्वत्थामा को रथ में पटक लिया, लेकर के पांचाली द्रौपदी के सामने पहुंचे। द्रौपदी के सामने ले जाके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। द्रौपदी, द्रौपदी जी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। पांचाली द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा
मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंचता, मुंचता माने छोड़ दो। मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो और जिन रस्सियों में अस्तोसामा बंधे थे उन रस्सियों को खोलने लगे। क्यों? छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले ये जाति से ब्राह्मण है। और दूसरा रिश्ता तुम्हारा इससे ये है कि ये तुम्हारा गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र जिस द्रोणाचार्य जी ने तुम्हें धनुर्विद्या में निपुण किया उनका बेटा है। और गुरुपुत्र को मारना अच्छी बात नहीं, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी जो तुम कहती हो वो सत्य है, लेकिन मैंने भी तुम्हारे सामने गांडीव धनुष को उठा करके ये प्रण किया था कि जिसने तुम्हारे 5 बेटाओं का वध किया है उसे मैं तेरे सामने ला करके मृत्युदंड दूंगा। पांचाली द्रौपदी ने कहा स्वामी अगर आपने इसे मारने का प्रण किया है तो मैं पतिव्रता नारी पांचाली द्रौपदी अपनी भुजाओं को उठा करके ये प्रण करती हूं कि मैं अश्वत्थामा का वध नहीं होने दूंगी। दादाजी अश्वत्थामा एक है, अर्जुन ने प्रण किया है मैं इसका वध करूंगा, और पांचाली द्रौपदी ने प्रण किया है मैं इसका वध नहीं होने दूं। पृथ्वी कांपने लगी, एक ही अश्वत्थामा। अर्जुन ने भगवान की तरफ इशारा किया कन्हैया मैं क्या करूं? तो भगवान क्या कह रहे हैं सुनो अर्जुन। बपिनम द्रविणादानम, ध्यान देना, बपिनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नान्योस्ति देहिका। कृष्ण कन्हैया ने कहा भैया अर्जुन मुझसे पूछते हो तो मैं तो शास्त्र सम्मत बात बताऊंगा तुम्हें। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसे नहीं छोड़ना चाहिए? आताताई को। और माताजी आताताई कौन होता है? किसी के खेत में अगर किसी भैया की फसल इकट्ठी रखी हो और कोई माचिस की तीली उसमें डाल दे, फसल को जला दे, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी माफ नहीं करना। ये कौन है? आताताई है। जंगल में आग लगा देने वाला, वन में आग लगा देने वाला, किसी की गृहस्थी में आग लगा देने वाला और किसी के नन्हे नन्हे से बालकों का वध कर देने वाला व्यक्ति आताताई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन। लेकिन सुनो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ये सही ब्रह्म बंधुर नाम। आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा इसने 5 बालकों का वध किया है तो ये कौन है? आताताई। आताताई ये तो मारो, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं। अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बताओ, तुम फैसला कर रहे हो कि उल्टे या में धक्का दे रहे हो मुंह को? है मैं क्या करूं? तो भगवान फिर बोले भैया क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि उसे अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर आदि सब मना कर रहे हैं तो आप मान जाओ, लेकिन क्षत्रिय को कभी अपना प्रण नहीं भूलना चाहिए। माताजी क्षत्रिय कौन होता है? क्षत्रिय न हटे क्षत्रापन से, सूर न हटे लड़ाई से, नीब न छोड़े कड़वापन, चाहे कितना ही सींचो मिठाई से। छत्री नीम के वृक्ष की तरह होना चाहिए। नीम के वृक्ष की जड़ में 1 साल तक रोजाना शक्कर चीनी घोर करके डालो, लेकिन लकड़ी तोड़ के मुख में दोगे तो प्यारे कड़वी ही लगेगी। ऐसे ही छत्री भी होना चाहिए। छत्री न छोड़े छत्रापन, सूर न हटे लड़ाई से, और नींव न छोड़े कड़वापन, चाहे कितना ही सींचो मिठाई से। क्या बात है। अर्जुन
बड़े लोग मना करते हैं तो इनका वध मत करो, लेकिन अपने प्रण को मत भूलना। भगवान भी अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। परीक्षा अर्जुन समझ गए। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या लिख रहे हैं? यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, 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 सबसे कठिन सबसे कठिन सबसे कठिन जाति अपमान, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदारण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। इज्जतवान व्यक्ति का अपमान कर दो, मृतक हो गया। तुरंत अश्वत्थामा की शिखा को काटा, शिखा को काटा और अपमानित करके अश्वत्थामा को घर से भगा दिया। अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण है, प्रण कर लिया मैं तुम्हारे वंश में पानी देने वाला तक